अगली बड़ी खबर एसआईआर को लेकर एसआईआर पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी से लेकर बंगाल तक इस पर बवाल हो रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में दलील देने पहुंच गई। रिपोर्ट देखिए। अगले साल यूपी में असेंबली चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मगरिबी बंगाल में इसी साल असेंबली चुनाव के लिए वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से पहले हो रहे एसआईआर पर दोनों ही रियासतों में राज जारी है। इन सब के बीच वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाप्त हुई। ममता बनर्जी खुद दलील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अपनी अर्जी के दौरान कोर्ट से उन्होंने खुद दलील देने की मांग की। कोर्ट में ममता बनर्जी ने कहा कि हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा, इलेक्शन कमीशन हमें जवाब नहीं दे रहा, एसआईआर का अमल सिर्फ नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गरीब लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो उनका नाम भी हटा दिया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि शादी के बाद कोई लड़की अपने ससुराल चली गई, उसके सरनेम में बदलाव हो गया तो उसको भी नोटिस भेज दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि मसले का हल निकले, कोई बेकसूर का नाम वोटर लिस्ट से न छूटे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की अर्जी पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। मंडे तक कमीशन से जवाब मांगा गया है। उसी दिन मामले में अगली समाअत होगी। जाते जाते ममता बनर्जी ने जज से रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों के हक का तहफ्फुज करें। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा। एक बार फिर कहा कि दोनों की मिलीभगत से वोट काटने का खेल चल रहा है। जो स्पेशल रिवीजन चल रहा है वोट्स को लेकर के, चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है और जिसका वोट वो कटवाना चाहते हैं वो कटवाते हैं और जिसका वो जुड़वाना चाहते हैं वो जुड़वाते हैं। अगर हम लोग कोई शिकायत करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसकी नजरअंदाज कर रहा है। इलेक्शन से पहले दोनों ही दलों के मुखिया एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की अगली समाअत में चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।